जिंदगी एक उलझी हुई किताब की तरह है। हाँ, राज करेगी हमारे घर में वो। इसके पन्नों पर लिखा हम कभी पकड़ नहीं पाते। जितना हम इसे पढ़ते जाएं, उतना कुछ नया और जिसकी कभी उम्मीद नहीं की हो वो सब सामने आता है। युवराज की शादी के बाद से जागीरदार परिवार के लिए जिंदगी कुछ ऐसी ही किताब बन गई। जो भी वो सोचते हैं, प्लान करते हैं कि ऐसा हो, दरअसल अब सब उल्टा होने लगा है। जैसे कि नीरज को लेकर अब फिर उनके मन में एक आस बंध रही थी कि शायद वो उनके साथ हो गया है। इसीलिए उसने खुद अपनी गलती को ठीक कर दिया। तुम लोगों जैसा तो हूं नहीं। पर उसका युवराज के साथ बर्ताव उन्हें फिर एक उलझन में डाल रहा है कि आखिर वो उनका साथ देगा भी या नहीं। हाँ माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, नीरज के बिहेवियर के बारे में तुमने जो हमें बताया था, उसी सिलसिले में कुछ बात करनी थी तुमसे। देखो बेटा, डीके, मैंने, इनफैक्ट हम सब ने ये सोचा है कि हमें अपने प्लान पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है और इसके पहले कि मामला और बिगड़ जाए और सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाए, हमें अपने प्लान को आगे बढ़ाना होगा। अगर नीरज तुमसे बदतमीजी से पेश आ रहा है तो इसकी क्या गारंटी है कि वो हमारा काम करेगा। इसीलिए हम सोच रहे थे कि क्यों ना उसका ख्याल छोड़कर किसी और को, I mean that, क्यों सरला? सही कह रही हूं ना मैं? हाँ, एक्चुअली हाँ वहीनी साहब, मेरा ये मानना है कि ये सब करने की जरूरत क्या है। मेरा मतलब है कि कोई और रास्ता भी तो, कोई और तरीका। नहीं, ऐसा ही होगा और इसी तरीके से होगा। ये काम हमारे लिए सिर्फ नीरज ही करेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई और अब मेरे राज के बारे में जाने। नीरज नहीं तो किसी और के साथ हमें मेरे राज के बारे में सारी बातें बतानी होंगी, और ऐसा हो ये मैं हरगिज नहीं चाहूंगा। अगर नीरज मेरे साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उससे बात करें, ना कि उसे प्लान से ही निकल दे। और अगर वो इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहता है तो उसके साथ भी वही होगा जो औरों के साथ हुआ है। जो भी हमारे राज के बारे में जानता है वो या तो हमारे साथ है या फिर इस दुनिया में ही नहीं। और अगर यही सब बात करने के लिए आपने मुझे यहां बुलाया है तो बेहतर होगा कि आप लोग नीरज से जाकर बात करें, मुझसे नहीं। साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब। मैंने पहली बार चोरी की है। सच में। सब चोर यही बोलते हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। साहब मैं पनाला रहता हूँ। पनाला में मेरे बहन की शादी है। उसकी शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने वो मंगल साहब देखिए, मैं अगर नहीं गया तो वो शादी रुक जाएगी साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, पैर पड़ता हूँ, लेकिन मुझे तेरे रोने से चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं है, समझा क्या? हाँ, वो औरत जिसका तूने मंगलसूत्र चुराया है, अगर वो कंप्लेंट वापस ले ले तो तू बच जाएगा। कोतवाल, डाल दे इसके अंदर। साहब देखिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरे बहन की शादी अगर मैं नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। मैडम
आइए आइए, देखिए यही है ना वो चोर जिसने आपका मंगलसूत्र चुराया था। आइए बैठिए प्लीज प्लीज। ये देखिए आपका ही मंगलसूत्र है ना? जी। ठीक है, इस रजिस्टर पर साइन कर दीजिए आप। मैडम मैडम प्लीज प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। देखिए मैंने पहली बार चोरी की है। सच मैं पनाला रहता हूँ। मेरी बहन की शादी थी और उसके लिए पैसे नहीं थे, इसके लिए मैडम देखिए, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद पनाला जाकर देखिए। मेरी बहन है रेखा, उसकी शादी है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज मैडम प्लीज। साहब आप समझाओ ना इनको। मैडम ज्यादा इमोशनल मत होइए आप, ये तो चोर है, इसका क्या है? इसकी बात मत सुनिए आप। यहां पर हर चोर आकर यही बोलता है, आज अगर इसको सजा नहीं दी ना तो कल को किसी दूसरी औरत का मंगलसूत्र चुराएगा। ठीक कहा आपने, मैं नहीं तो कोई और। भुगतना हमेशा एक औरत को ही पड़ता है। मैडम प्लीज 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 अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए मैडम। देखिए मुझे यहाँ से छुड़ाइए मैडम। मैडम कैसी है तुम्हारी तबीयत? पहले से ठीक है। लेकिन ये क्या, आप आज भी खाली हाथ आ गए? खाली हाथ मतलब? तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? रोज बच्चों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाते हो, तो मुझे लगा एक ना एक दिन वो खाना आप मेरे लिए भी ले आओगे। हर दिन उम्मीद लगाकर बैठती हूँ कि एक ना एक दिन आपके हाथ में डिब्बा देखने को मिलेगा, पर आप तो। सभी, वो मैं तुम्हारे लिए खाना लाने ही वाला था। मैंने तो तुम्हारे लिए टिफिन भर के भी रखा था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इस हालत में तो तुम्हें हॉस्पिटल का ही खाना खाना चाहिए ना। और फिर मेरे खाने का क्या भरोसा? हाँ, कभी तीखा ज्यादा, कभी नमक कम। आपके हाथ के बनाए हुए खाने में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, मेरे लिए उससे ज्यादा स्वादिष्ट और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, तुम जैसे ही यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगी ना, तो मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगा। नहीं नहीं, तब भी नहीं, अब भी। आप आज रात अपने हाथ से खाना बनाकर ले आइए ना। और जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है, उन्होंने तो कहा है मैं घर का खाना खा सकती हूँ। अच्छा, डॉक्टर ने तुम्हें ऐसा कहा? डॉक्टर ने कहा है तो कहा होगा, मैं ले आऊंगा। ये सभी ने खाने की जो जिद पकड़ी है, उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। कहां से लाऊं खाना? जो मैं बनाऊंगा उस खाने को खाना तो दूर, कोई सूंघेगा भी नहीं। अब सबको लगने लगा है कि ऐसा करना जरूरी है क्या? क्या हुआ युवराज? संध्या,
क्या हुआ? कुछ नहीं। आप अभी अभी कुछ कह रहे थे, सबको लगने लगा है कुछ। वो यस, एक्चुअली मैं फोन पे बात करते हुए आ रहा था ऑफिस के सिलसिले में। संध्या, किसी का फोन होल्ड पे रखा है क्या? नहीं तो क्यों? लगता है फोन बात करने के बाद ठीक से रखा नहीं। अच्छा हुआ कि इनको बिल्कुल शक नहीं हुआ। दादा, ये गाड़ी पनाला जाएगी? ठीक है। सुनिए, बोलिए। दादा, रघु की बहन रेखा का घर कौन सा है? वो सामने। जी, आप ही रघु की बहन रेखा हो ना? जी हाँ, मैं ही रघु की बहन हूँ। क्यों? आप रघु को जानते हैं? नमस्ते। मैं रघु जो बाबा हूँ, ये उसकी आई है। जरूर उसने आपको यहाँ बुलाया होगा, पर पता नहीं खुद कहाँ रह गया। उसने तो बोला था कि आज वो घर आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। वो नहीं आएगा तो पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी, क्योंकि पैसे तो वही लेके आने वाला था। पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी, क्योंकि पैसे तो वही लेके आने वाला था। वही हमारा एक सहारा है। आप तो जानती होगी ना रघु कहाँ है? जी नहीं, मुझे रघु ने नहीं भेजा। मैं तो जनगणना विभाग से आई हूँ, ये देखने के लिए कि किस घर में कितने लोग रहते हैं। बस यही जानने आई थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है भाई साहब, इतनी रात को बुलाया? सब ठीक तो है ना? मैंने बुलाया था, तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा, दादा साहब कहाँ हैं? तुमने देखा होगा कि दादा साहब के विचार कितने बदले हुए हैं। आजकल उनको बेटे के आगे और बहुत सारी चीजें नजर आने लगी है। ठीक है पंकज, मैं तुम दोनों के साथ इसी सिलसिले में बात करना चाहती थी। जब तुम्हारे दादा साहब, जो युवराज के पिता हैं, उन्हें लगता है कि जो मैं कर रही हूं वो सब गलत है और वो इस सब से बाहर रहना चाहते हैं, तो तुम दोनों तो युवराज के चाचा हो। तुम्हारी अपनी भी तो जिंदगी है, अपने बच्चे हैं, अपनी फैमिली है, तो तुम दोनों इस तरह से क्यों अपनी... साहब,
वहीनी साहब, ये आप क्या कह रही हैं? कहीं सरलाने या किसी और ने तो कुछ नहीं कहा ना आपसे कुछ? नहीं नहीं पंकज, किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि युवराज के लिए तुम दोनों अपनी जिंदगी इस तरह से दांव पे क्यों लगा रहे हो? ठीक है, तुम जिस तरह का बर्ताव कर रहे हो सुनीता के साथ, उसके बाद तुम्हारी फैमिली लाइफ क्या रहेगी? नहीं नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। बहुत कर लिया तुम दोनों ने। बेहतर यही होगा कि दादा साहब की तरह आप लोग भी इससे। और युवराज का क्या होगा वहीनी साहब? वो तो मेरी लड़ाई है ना, एक बेबस मां की लड़ाई, जो मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। ना मैं हार मानूंगी और ना ही युवराज को इस दुनिया से हार मानने दूंगी। पर वहीनी साहब, इस लड़ाई में तो हम भी आपके साथ आखिरी दम तक हैं। आपने ऐसे कैसे सोच लिया? और ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हैं भाई साहब। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप ही की लड़ाई है भाभी। सबसे छोटा था मैं इस परिवार में। मुझे तो अपनी मां की शक्ल तक याद नहीं है। 5 साल की उम्र से आपको ही अपनी मां माना है और दादा साहब को अपना पिता। कैसे सोच लिया आपने? बताइए ना, कैसे सोच लिया आपने कि हमें आपके किसी भी बात का बुरा लग जाएगा? कैसे सोच लिया आपने भाभी कि युवराज की इस लड़ाई में अगर दादा साहब ने अपने आप को अलग कर दिया है तो हम दोनों भी आपका साथ छोड़ देंगे? कैसे सोचा आपने? वाह भाभी, वाह। सालों के बाद आज क्यों याद दिलाया कि हम आपके अपने नहीं हैं? क्यों याद दिलाया कि हम सौतेले हैं? नहीं ठीक है, ऐसा मत कहो, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं नहीं भाभी, क्यों एहसास दिलाया भाभी कि हम दादा साहब के सौतेले भाई हैं? ठीक ही तो है भाई साहब, जब हम सौतेले ही हैं तो युवराज से हमारा क्या नाता है? आपकी लड़ाई है, क्यों हम दोनों आपकी लड़ाई में आपका साथ दें? ऐसा मत कहो। तुम जानते हो, जैसे युवराज है मेरे लिए, तुम भी बिल्कुल वैसे हो। हाँ, वो दादा साहब के इतने बदले विचार, इसलिए मैंने सोचा कि आप दोनों क्यों अपनी जिंदगी क्यों इस तरह। वहीनी साहब, वहीनी साहब, अब हमारी भी जिंदगी वही है जो युवराज की है। प्लीज दोबारा ऐसा मत कहिएगा। हमारा एक ही मकसद है, युवराज की खुशहाली, हमारा परिवार, और बाकी सब कुछ बाद में, सब कुछ बाद में। युवराज सिर्फ आपकी औलाद नहीं है, इस परिवार का बेटा है, और इस परिवार के लिए युवराज की खुशी एक मकसद है।
सिर्फ युवराज की खुशी। अगर दादा साहब पीछे हटना चाहते तो हट जाए, लेकिन भाई साहब, अगर इस मकसद से आप हमें हटाना चाहेंगे ना, हम कभी नहीं हटेंगे। दोबारा ऐसा मत करिएगा, कभी नहीं हटेंगे। चलो लेके। ये युद्ध की रणनीति ही है कि लड़ाई के दौरान कभी कभी बीच बीच में हमारे सारे सैनिक हमारे साथ हैं या नहीं, इसकी तसल्ली करना जरूरी होता है, ताकि बीच लड़ाई में हम कभी अपने आप को अकेला ना पाएं।